हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो प्रिय विद्यार्थियों। आई होप बोर्ड एग्जाम की तैयारी आपकी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। इन्हीं बोर्ड एग्जाम की तैयारियों को बेहतर बनाने के लिए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की जो आपकी सीरीज लेके आए हैं, तो हमें यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्या करना, सॉल्व कराना है। तो क्लास 12th का हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेखाओं से लिया है जो आपका, तो ये आपका प्यारे बच्चों जो आपका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कि 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन है आपका, रेखाएं दी गई हैं, पहली रेखा का समीकरण दिया है, दूसरी रेखा का समीकरण दिया है, के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना। प्यारे बच्चों, तो बहुत ही सरलता से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ तक कि ये क्वेश्चन PYQ प्लस 8 नंबर तक का क्वेश्चन ये पूछा जाता है। यहाँ आप PYQ भी लिख दीजिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमारे दी गई रेखाएं, तो पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन। दी गई जो रेखाएं हैं आपके, तो यहां लिखेंगे दी गई रेखाओं के समीकरण। जो दी गई रेखाओं के समीकरण, पहली रेखा आपकी दी है x + 1/7 = y + 1/-6 = z + 1/1। ये समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेना है। फिर सेकंड आपकी रेखा का समीकरण जो दिया है x - 3/1 = y - 5/-2 = z - 7/1। ये आपका सेकंड रेखा का समीकरण है। तो समीकरण नंबर इसको क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों दी गई रेखाओं के समीकरण को व्यापक समीकरण से आपकी तुलना कराएंगे। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना व्यापक समीकरण। अब व्यापक समीकरण क्या है, पहली रेखा के लिए क्या होगा, x - x1/a1 = y - y1/b1 = z - z1/c1 तथा x - x2/a2 = y - y2/b2 = z - z2/c2 से करने पर। तो प्यारे बच्चों तुलना कराएंगे। तो यहां पर देखिए क्या होगा, x1 y1 z1 का मान जो आपको प्राप्त होगा, तो यहां हम तुलना कराएंगे। तो पहली रेखा के समीकरण से तुलना कराएंगे। तो देखिए यहां पर देखेंगे तो x - x1 के फॉर्म में होता है, और यहां पर जो समीकरण दिया है तो x + 1 है, अर्थात यहां पर जो रहा होगा, यहां पर अगर हम इसमें देखेंगे तो ये आपका -1 रहा होगा, क्योंकि जो आपका व्यापक रूप के समीकरण में क्या होता है, x - x1 होता है। तो ये आपका क्या रहा होगा, माइनस के रूप में रहा होगा, तभी माइनस माइनस प्लस हुआ होगा। तो यहां पर x का मान जो आपका प्राप्त होगा, या x1 बराबर जो आपको प्राप्त होगा, वो क्या प्राप्त होगा, -1। फिर यहां पर देखेंगे ये भी आपका माइनस का रहा होगा, तो y1 का मान प्राप्त होगा -1। और इसी प्रकार z1 का मान भी क्या होगा, माइनस के रूप में प्राप्त होगा, क्योंकि माइनस माइनस आपका प्लस हुआ होगा, तभी तो ये आपका समीकरण बना है। तो यहां पर हम ये प्लस ही रखेंगे। फिर आपने क्या कर दिया, समीकरण व्यापक समीकरण 1 का जो हमने तुलना करा दी, समीकरण 1 से करा दिया। फिर इस वाले समीकरण की तुलना 2 से कराना है। तो इसका डायरेक्टली x2 का मान आपको +3 प्राप्त होगा, क्योंकि ऑलरेडी माइनस का है यहाँ पर, तो क्या होगा 3। और y2 का मान क्या होगा, +5। और z2 का मान कितना प्राप्त होगा, 7। ये प्यारे बच्चों a1 b1 c1 होता है। तो यहाँ लिखेंगे a1 = 7, b1 = -6, c1 = 1 है। फिर यहां पर a2 b2 c2, तो ये होगा a2 = 1, b2 = -2 और c2 = 1। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 की तुलना व्यापक समीकरण से कराने पर हमें x1 y1 z1, x2 y2 z2 और a1 b1 c1, a2 b2 c2 की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब यहां पर जो हमारा न्यूनतम दूरी का फार्मूला होता है, न्यूनतम दूरी का फार्मूला प्यारे बच्चों होता है d = चूंकि यहां लिखेंगे d = x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 अपान इसका जो फार्मूला होता है अंडर रूट में होता है
ये आप इसको ट्रिक के माध्यम से भी ध्यान दे सकते हैं, BCA, अर्थात यहाँ पर आप करेंगे तो क्या होगा BC फिर CA फिर AB के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा यहाँ पर BC और BC। यहाँ पर आपको रखना ट्रिक में तो क्या हो जाएगा 12 21 रखेंगे तो ये आपका B1 C2 और B2 C1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस आपका क्या हो जाएगा C1 A2 माइनस C2 A1 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा प्लस A1 B2 माइनस A2 B1 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, दूरी का सूत्र हो जाएगा। अब हमने जो निकाला यहाँ पर सबकी वैल्यू हमें क्या करना है, मानों को रख देना है। तो यहाँ पर मान रखेंगे तो d इक्वल टू जो आपका होगा x2, तो x2 का मान आपका क्या है 3 और x1 तो माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1। फिर आपका y2 तो y2 का मान 5 है, -1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। z2 का मान आपका 7 और -1 है तो माइनस माइनस प्लस तो 1 हो जाएगा अपान a1 का मान आपका 7 है, b1 का मान आपका क्या है माइनस का 6 है, c1 का मान 1 है। फिर यहाँ पर रखेंगे a2 का मान 1 है, b2 का मान -2 है, c2 का मान क्या है 1 है। फिर अपान में इस फार्मूले में रखना जो आपका अपान में है तो b1 c2, तो b1 का मान क्या है यहाँ पर देखेंगे -6 और b1 c2 तो c2 का मान क्या है इंटू 1। फिर आपका b2 c1 तो b2 का मान क्या है -2, c1 का मान यहाँ पर देखेंगे क्या है 1 इंटू 1 का, अब यहाँ पर माइनस होता है पूरे का होल ऑफ स्क्वायर प्लस c1 का मान क्या है 1 इंटू a2 का मान देखेंगे तो क्या है 1 माइनस c2 तो c2 का मान देखिए 1 है इंटू c2 यहाँ पर क्या c2 इंटू c1 तो c2 इंटू a1 तो a1 का मान क्या है प्यारे बच्चों यहाँ पर 7 है, पूरे का क्या हो जाएगा होल ऑफ स्क्वायर प्लस फिर आपका है a1 b2 तो a1 b2 देखेंगे तो a1 का मान क्या है 7 और b2 का मान क्या है -2। फिर आपका क्या है a2 का मान क्या है आपका 1 और b1 का मान क्या है -6। अब पूरे का क्या है होल ऑफ स्क्वायर, ये आपका पूरा अंडर रूट में है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 3 1 4, ये 6 हो जाएगा 8 हो जाएगा 7 -6 1 -2 1। अब क्या करना है अपान वाली वैल्यू को क्या करना है सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर आपका 6 एकम 6 -6 और माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2 तो प्लस का 2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 1 एकम 1 7 एकम 7 पूरे का होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा 7 दूनी 14 माइनस का 14 6 एकम 6 माइनस माइनस प्लस का होल ऑफ स्क्वायर होगा। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर वाले को क्या करते हैं प्यारे बच्चों, ये आपका क्या है एक सांडिक बन गया, सांडिक को हम क्या करते हैं R1 का विस्तार कर देते हैं। तो R1 का विस्तार करेंगे तो 4 प्रथम रो प्रथम कॉलम को आपको ढकना है, तो ये आपका प्रथम रो प्रथम कॉलम को ढकोगे तो क्या होगा 6 एकम 6 2 एकम 2 माइनस माइनस क्या हो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -6। अब प्रथम रो दूसरा कॉलम तो ये होगा 7 एकम 7 1 एकम 1 होगा प्लस 8। फिर आपका प्रथम रो तीसरा कॉलम तो 7 दूनी 14 -14 और 6 एकम 6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अपान इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -6 में प्लस का 2 जाएगा तो 4 का वर्ग कराएंगे तो क्या होगा 16 प्लस यहाँ -7 में प्लस का 1 जाएगा तो कितना होगा -6 और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा प्लस -14 में 6 जाएगा तो 8 का वर्ग कराएंगे तो कितना होगा 64। अब यहाँ पर क्या करना है, इसको थोड़ा और सिंपल कर लेना है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसको माइनस कराएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस के 6 में प्लस का 2 जाएगा तो 4 चौक कितना होगा 16। तो ये क्या हो जाएगा d बराबर -16 माइनस यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, 6 कितना होगा 36 तो -36। और फिर यहाँ पर क्या होगा माइनस के 14 में प्लस का 6 जाएगा तो 8 64 माइनस का क्या हो जाएगा 64। अपान करेंगे तो इनको सबको जोड़ेंगे तो 64 36
कितना होगा 100 में 16 जोड़ेंगे तो कितना होगा 116 हो जाएगा। फिर इन सबको माइनस है, माइनस माइनस सब जुड़ जाएंगे तो 64 16 कितना होगा 100 में 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 116 बटे कितना हो जाएगा आपका 116। चूंकि हमारी दूरी क्या होती है धनात्मक होती है तो हम यहाँ क्या करेंगे मॉड ऑफ क्या हो जाएगा, क्योंकि धनात्मक मान लेना है तो क्या d बराबर क्या होगा प्लस का 116 बटे अंडर रूट 116। इसका परमेयीकरण कर दीजिए तो परमेयीकरण करेंगे तो अंडर रूट 116 अपान अंडर रूट 116 तो रूट का रूट से क्या होगा इंटू होगा तो 116 इंटू अंडर रूट 116। अब 116 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा तो अंडर रूट कितना होगा 116। अब 116 के क्या कराएंगे हम फैक्टर कराएंगे तो कितना होगा 2 गुणे 2 2 दूनी 4 और 4 का 29 में गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 116 हो जाएगा। 29 दूनी 58, 58 दूनी कितना होता है प्यारे बच्चों 116। अब क्या करेंगे दो के फैक्टर जैसे यहाँ पर मैच कर रहे हैं पेयर बन रहे हैं तो बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर आप क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 29 हो जाएगा। d बराबर प्यारे बच्चों ये धनात्मक मान ही रहेगा तो यहाँ पर आपका दूरी है तो दूरी के लिए हम क्या कर देंगे इकाई हो जाएगी। यही प्यारे बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। यही प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को आप फार्मूले का विशेष ध्यान देंगे और जो स्टेप है स्टेप बाय आप क्या करना पहले वैल्यू निकाल लेना है फिर आपको फार्मूले में पुटअप कर देना है और सिंप्लीफाई करेंगे तो बहुत आसानी तरीके से आपका आंसर प्राप्त होगा। तो प्यारे बच्चों इस तरह के और आपके क्वेश्चन में डाउट होता है तो क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में अवश्य भेजें। थैंक्स प्यारे बच्चों।